चलो चलो फाइनली रॉयल रंबल जीत चुके हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स और वो रेसलमेनिया को एक बार फिर से मेन इवेंट करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई रोमन रेंग्स ही क्यों रॉयल रंबल का मैच जीते, बल्कि इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शंस थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल रोमन रेंग्स के साथ गई। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसिव रीज़न भी रिवील हो चुका है। तुम लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, हमने रिसेंटली रॉयल रंबल के ऊपर देखा कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स रॉयल रंबल का जो मैच है वो फाइनली जीत चुके हैं। अब वो रेसलमेनिया को एक बार फिर से मेन इवेंट करने वाले हैं और वो चैंपियन जो है खुद चूज करते हुए नजर आएंगे कि वो किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, या फिर सीएम पंक या फिर ड्रू मैकिंटायर। और वो कोई भी चैंपियन चूज करें, फॉर श्योर रोमन रेंग्स रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करने वाले हैं, एक बार फिर से हेडलाइन करने वाले हैं। चलो इसके पीछे हम रीज़न बात कर लेते हैं कि भाई क्या वो रीज़न था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंग्स के साथ गई रॉयल रंबल मैच की विक्ट्री के लिए, क्योंकि और भी ऑप्शंस थे। देखो, स्टिल ये क्वेश्चन है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंग्स के साथ गई। तो जैसा कि ऑप्शन ये थे, कोडी रोड्स भी थे, एले नाइट भी थे, ओबा फेमी थे, जॉन एवंस, यानी कि बहुत यंग टैलेंट थे जो कि भाई जा सकते थे उस रॉयल रंबल की विक्ट्री के ऊपर। लेकिन स्टिल रोमन रेंग्स के साथ क्यों गई? देखो, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंग्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से पुश देने वाली है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके हाथों में देने वाली है एक बार फिर से, चाहे वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो या फिर वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। यानी कि फॉर श्योर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंग्स जीतने ही वाले हैं चैंपियनशिप को। लेकिन भाई एक यही रीज़न है कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश देने वाली है, और ऊपर से वो उनका रोमन रेंग्स का रिसेंटली इंटरव्यू के ऊपर ये भी कहना था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है नए स्टार्स बनाने में बिल्कुल भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि भाई बुकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार की जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, ऐसा रोमन रेंग्स का मानना था। और भाई इसी वजह से भी हो सकता है कोई रियल रीज़न, ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई कोई हीट वगैरह है ट्रिपल एच और भी रोमन रेंग्स के दरमियान, और जो ट्रिपल एच की जो बुकिंग है उसको भी लेकर बहुत बड़े हमें सवालात देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर कि जो ट्रिपल एच हैं उनकी जो बुकिंग है वो बेकार है। और भाई हो सकता है कि ट्रिपल एच ने इसलिए भी ये चीज़ की हो कि भाई उनके जो ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो ख़त्म हो सकें। इससे क्या होगा कि जो रोमन रेंग्स हैं वो रॉयल रंबल जीत जाएंगे, उन्हें चैंपियनशिप मैच मिल जाएगा रेसलमेनिया के अंदर, वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे और जितने भी एलिगेशंस हैं ट्रिपल एच के ऊपर एज अ बुकर वो सब खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए क्या किया ट्रिपल एच ने, उन्होंने रोमन रेंग्स को रॉयल रंबल जितवा दिया, अब उन्हें चैंपियनशिप देने वाले हैं। लेकिन क्या ये चीज़ ट्रिपल एच के ऊपर लगे हुए सवालात के लिए, यानी कि बुकर के लिए, क्या वो काफ़ी होंगी ख़त्म करने के लिए? क्या वो जो एलिगेशंस है ट्रिपल एच के ऊपर ये इन्हीं चीज़ों से ख़त्म हो जाएंगे? ये तो टाइम बताएगा। लेकिन फॉर श्योर जो रोमन रेंग्स है वो बन चुके हैं हमारे रॉयल रंबल के विनर। अब मुझे लगता है कि सीएम पंक और रोमन रेंग्स का ही मैच तुम्हें देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, जो कि रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को पता है कि पहले प्लान ये थे कि रोमन रेंग्स और सेथ रोलेंस का जो मैच है वो आपको रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सेथ रोलेंस की इंजरी की वजह से सब प्लान वगैरह चेंज हो गए। बाय द वे, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसको लेकर क्या ओपिनियन है? तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।